चीन से पक्की दोस्ती और भारत को आग दिखाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी अब उधार की हो गई है। जी हां, सहयोगियों के साथ गंभीर मतभेद के बाद ओली ने संसद को भंग करने की सिफारिश की, जिस पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने मुहर लगा दी और नए जनादेश के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया। जिसके बाद इस फैसले का पूरे नेपाल में विरोध हो रहा है। भारी संख्या में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री ओली पर एक तरफा फैसला लेने के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 खंड 1 और 7 और अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद भंग करने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति भंडारी ने ये कदम ऐसे समय उठाया है जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच आंतरिक मतभेद चरम पर हैं। पिछले कई दिनों से पार्टी दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमे की कमान 68 वर्षीय ओली के हाथ में है, तो दूसरे खेमे का नेतृत्व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पदहल कमल प्रचंड कर रहे हैं। नेपाल की संसद सिर्फ 3 साल बाद भंग कर दी गई। अब अगले साल अप्रैल और मई में आम चुनाव होंगे। Nepal is a friendly country, will conduct its political affairs and we wish them well. Hopefully the elections will be held in normal circumstances and in accordance with the constitution. सवाल उठता है कि चीन की सह पर सियासी छलांग लगाने वाले केपी शर्मा ओली ने अचानक संसद भंग करने का फैसला क्यों ले लिया। दरअसल इसके पीछे सत्तारूढ़ सीपीएन में आंतरिक कलह चरम पर होना बताया जा रहा है। पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ओली पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे थे। फैसले के बाद प्रचंड ने बयान में कहा था, प्रधानमंत्री का फैसला सीधे संविधान की भावना के खिलाफ था और ये लोकतंत्र का मखौल था। ऐसी सिफारिश लोकतांत्रिक प्रणाली के विपरीत है। ये निरंकुशता का स्पष्ट संकेत है। दरअसल प्रचंड पीएम ओली पर उस अध्यादेश को वापस लेने का दबाव बना रहे थे जिसमें प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता की सहमति के बिना संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार सरकार को मिल गया था। इस नए अध्यादेश से प्रधानमंत्री मनचाहे लोगों को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया था। भंग हुआ और नया चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारत के लोग यह उम्मीद करेंगे कि जो नई सरकार होगी वह भारत के और नेपाल के रिश्ते को मजबूत बनाने वाली सरकार होगी। फिलहाल नेपाल में सत्तारूढ़ दल के ज्यादातर बड़े नेता पीएम ओली के खिलाफ हो चुके हैं। पार्टी में लगातार उनके इस्तीफे की मांग भी उठ रही थी, लेकिन अब ओली ने ये लकीर भी खींच दी। हालांकि इस सियासी लड़ाई का अंत अब कचहरी में ही होने की संभावना है। फैसले के खिलाफ नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।